बहुत ही दुख के साथ मैं इजहार करूँगी, ज़िंदगी रही, किस्मत रही और अल्लाह ने चाहा तो फिर से आपके साथ इसी मंच पे दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। की बदमाशी कैमरा की बदमाशी नहीं चलेगी। 24 न्यूज़ चैनल की मुअत्तली आज़ादी सहाफ़त पर हमला। पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने पर मुल्क भर में एहतजाज। बंदिश से चंद लम्हे कबल 24 न्यूज़ की एंकर आपदीदा हो गई। दुखी दिल के साथ हुक्मरानों से आज़ादी सहाफ़त के हवाले से सवालात। 24 न्यूज़ की बंदिश पर चैनल मुलाजमीन सहाफ़ी बरादरी का बड़े शहरों में शदीद एहतजाज। चैनल का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा। मुतालबात ना मानने पर 10 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान। चैनल 24 की बंदिश के खिलाफ ठोकर न्याज बेग पर सहाफ़ियों का बड़ा एहतजाज, नारेबाजी। एहतजाज में मुल्क भर की सहाफ़ी तंजीमों की शिरकत। गवर्नर हाउस के बाहर भी एहतजाज। 24 न्यूज़ चैनल की बहाली का मुतालबा। एहतजाज में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सेक्रेटरी PFUJ राना अजीम, सदर एमरा आसिफ बट, सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी, डायरेक्टर 24 न्यूज़ मियां ताहिर और डायरेक्टर न्यूज़ सिटी 42 खुरम कलीम की शिरकत। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, कंट्रोलर न्यूज़ अब्दुल हमीद नकीबी, जाहिद चौधरी, इरफान मलिक, कैसर खोखर और जुहेब भट्ट समेत दीगर शरीक हुए। कुल मसालिक उलमाए बोर्ड, उलमाए काउंसिल और YDA के नुमाइंदगान भी एहतजाज में शरीक हुए। 24 चैनल की जो बंदिश है वो पैमरा का गैर कानूनी एक्ट है। आज हम यहाँ बैठे हैं, गिरफ्तार कर ले हमें, जहाँ मर्जी कर लेते हैं, हमने जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। इससे अलावा काम नहीं चलना और हम इंशाअल्लाह ताला आज़ादी सहाफ़त पर कोई आंच नहीं आना। ये बुनियादी तौर पे हमारी आज़ादी सहाफ़त पर हमले की इब्तिदा है और इसके बाद बाकी इदारों पे हमले होंगे। ये एक फाशिस्ट हुकूमत है, ये इसी एजेंडे के तहत आई है कि इसने मीडिया की आज़ादी को दबाना है। तो 26 दिन के धरने के ऊपर अपना फुल 24 आवर कवरेज ले चुकी थी और आज़ादी सहाफ़त के बारे में बढ़ चढ़ के बोलती थी। आज जब उस हुकूमत को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसकी पॉलिसीज पे तनकीद की जा रही है और वो तनकीद मुस्बित तनकीद है जो कि इस मुल्क की और इस कौम की बेहतरी के लिए है, तो उसको जो है ना वो ये बैन कर देते हैं। 2013 में कंटेनर पर खड़े होकर उसने कहा था कि जो मीडिया पर पाबंदी लगाता है वो चोर होता है, तो आज उसने खुद पाबंदी लगाकर चोर होने का सबूत दे दिया है। इमरान खान साहब, 965 लोगों को तुमने बेरोजगार किया है। मुझे बताओ कि उनके घर में जब चूल्हा ठंडा होगा, उनके बच्चों के पास जब दूध नहीं होगा, उनके घर में जब भूख और प्यास होगी, तो तुम्हें दुआएं देंगे या बद्दुआएं देंगे। न्यूज़ का जो लाइसेंस मुअत्तल किया गया है, हम उसकी भरपूर मुजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह आपके जो जज्बात हैं, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंशाअल्लाह नेपरा तक और फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि इस मसले को आपके साथ खुश असलूबी से हम तमाम जो मसाइल हैं उनको हल कर लें। 24 न्यूज़ चैनल की बंदिश। गवर्नर पंजाब की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात विफाक तक पहुँचाने की यकीन दहानी। मुल्क भर में सहाफ़ियों के धरने आज शाम तक मौखर कर दिए गए। गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा, सहाफ़त रियासत का अहम सतून है, सहाफ़ियों के मसले को जल्दी हल करेंगे। आपके तहफ़्फ़ुज़ात विफाक तक पहुँचाऊँगा। बोले, सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। सहाफ़ियों पर फायरिंग और तशद्दुद की तहकीकात की जाएंगी। तारीख़ है शाहिद, पढ़ देखो, हम हक सच के रखवाले हैं। 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ ठोकर न्याज बेग पर सहाफ़ियों के पुरअमन एहतजाज पर ASP रजा की हिदायत पर सिविल वर्दी में एहलकारों का पथराव। एहतजाज में शरीक मुतादिद सहाफ़ी जख्मी हो गए। असाइनमेंट एडिटर निज़ामुद्दीन का सर फट गया, हस्पताल मुंतकिल। एहतजाज में शरीक सहाफ़ियों की गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया। 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ियों का इस्लामाबाद में पैमरा ऑफिस के बाहर एहतजाज। पैमरा सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफ़ियों पर फायरिंग कर दी। पुरअमन सहाफ़ियों पर डंडे और पत्थर भी बरसाए। फायरिंग व लाठी चार्ज पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में हुआ। निहत्ते सहाफ़ी पैमरा की होंडा गर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी की खुदसोजी की कोशिश, साथी सहाफ़ियों ने बचा लिया। पूरी दुनिया कोरोना से हुकूमत मीडिया से लड़ रही है। कराची में भी
नर्सरी रोड पर सहाफ़ी तंजीमों का पैमरा के नाजायज इक़दाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। 24 न्यूज़ के लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालिबा। लाइसेंस की मुअत्तली आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। हुक्मरान बताएं किसकी खुशनुदी के लिए मीडिया को दबाया जा रहा है। सहाफ़ी तंजीमों का हुकूमत से सवाल। चैनल 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ फैसलाबाद में अलाइड मोड़ पर एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत चैनल बंद करके हजारों अफराद को बेरोजगार कर रही है। सच दिखाने की सजा हुकूमत सहाफी कारकुनों को दे रही है। हुकूमत जो कर रही है ऐसा तो मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। मुजाहिरीन की पैमरा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चैनल की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालिबा। मुल्तान के सहाफ़ी भी 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। सहाफ़ी का मुआशी कत्लेआम किसी तौर पर कबूल नहीं, पैमरा गर्दी बंद की जाए। सहाफ़ी तंजीमों के रहनुमाओं का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दी। चैनल 24 न्यूज़ का लाइसेंस बहाल किया जाए। सहाफ़ियों और ताजरों का हुकूमत से मुतालिबा। चैनल 24 की बंदिश पर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज। शुरका की एहतजाजी सहाफ़ियों पर तशद्दुद और हुकूमत की जानिब से आज़ादी इज़हार राय को दबाने की कोशिशों की मज़म्मत। 24 की इंतज़ामिया और ज़ख्मी कारकुनों से भरपूर इज़हार यकजहती। मीडिया से महाजराई मुनासिब नहीं, रियासत के चौथे सुतून को निशाना बनाया जा रहा है। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात ने 24 न्यूज़ के लाइसेंस की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत लिख दिया, जबकि चौधरी शुजात, परवेज़ इलाही, मोहम्मद इलाही और सालिक हुसैन की सहाफ़ियों पर फायरिंग और तशद्दुद की मज़म्मत। कहा अपने रोजगार के लिए एहतजाज करना सहाफ़ियों का जमहूरी हक है। चौधरी परवेज़ इलाही का सहाफ़ियों पर पथराव करने वालों को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। किसी भी मीडिया ग्रुप या चैनल से ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी को 24 न्यूज़ की बंदिश से मुतालिक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू। कहा इदारे में 900 के करीब मुलाजिम जिनकी नौकरियां खत्म होना बड़ा मसला है। ये मसला वजीर आज़म की टीम ने हल करना है। उम्मीद है वो इस मसले को हल करेंगे। एक बार फिर हमारा हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे हमला किया है। आज जर्नलिस्ट जो पैमरा के बाहर एहतजाज कर रहे थे अपने जमहूरी हुकूक के लिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए, और उन पे पैमरा के सिक्योरिटी गार्ड्स, एक हुकूमत के इदारे के सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायरिंग की है। हम इस हमला का मजम्मत करते हैं। हुकूमत ने एक बार फिर मीडिया की आज़ादी पर हमला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की एहतजाज करने वाले सहाफ़ियों पर गोलियां चलाने की मजम्मत। बोले पैमरा के सिक्योरिटी एहलकारों ने गोलियां चलाकर साबित कर दिया कि उनकी पॉलिसी क्या है। 24 न्यूज़ का मौक़िफ़ सुने बगैर लाइसेंस मुअत्तल किया गया। हुकूमत 24 न्यूज़ पर प्रोग्राम्स का गुस्सा निकाल रही है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया। सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन हामिद मीर का ट्वीट लिखा, 24 की बहाली के लिए ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखा है। उम्मीद है खत का कोई असर पड़ेगा। सहाफ़ियों पर फायरिंग और तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। 24 न्यूज़ की बंदिश पर साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का ट्वीट। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज़ रशीद का भी शदीद रद्द अमल। कहा इमरान नयासी मीडिया को गुलाम बनाना चाहता है। चैनल 24 न्यूज़ पर पाबंदी कहाँ की आज़ाद की सहाफ़त है। मखदूम अहमद महमूद ने ट्विटर पैगाम में लिखा, 24 न्यूज़ को बंद करना हुकूमती बौखलाहट है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ट्विटर पैगाम में कहा, नयासी हुकूमत ने आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया। 24 न्यूज़ की नशरियात फौरी बहाल की जाए। सहाफ़ी अपनी नौकरियों के लिए एहतजाज कर रहे हैं। सहाफ़ियों पर फायरिंग और तशद्दुद अफसोसनाक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान की ट्वीट में मज़म्मत। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगज़ेब की भी सहाफ़ियों पर फायरिंग और तशद्दुद की मज़म्मत। कहा इमरान साहब आज पूरा पाकिस्तान आपके जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज है। किस किस पर लाठियाँ और गोलियाँ बरसाएंगे। शर्जील मेमन का भी ट्विटर पैगाम लिखा, 24 न्यूज़ के कारकुनों पर फायरिंग की मज़म्मत करता हूँ। 24 न्यूज़ का लाइसेंस फौरी बहाल किया जाए। इस्लामाबाद में सहाफ़ी पर फायरिंग, लाहौर में पथराव कराया गया। ऐसा मंजरनामा डिक्टेटर के दौर में देखा। सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी की गुफ्तगू। डायरेक्टर न्यूज़ 24 मियां ताहिर ने कहा, सहाफ़ी अपने रोजगार के लिए सड़कों पर हैं। सहाफ़ियों पर तशद्दुद हमारे लिए कोई नई बात नहीं, हम इनसे आज़ादी छीन कर रहेंगे। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी ने कहा, हुकूमत ने सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलवाया, हर शोबे से लोग बेरोजगार हो रहे हैं।
डायरेक्टर सिटी 42 खुर्रम कलीम बोले, इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले कहा था किसी को नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान ने वाकई किसी को नहीं छोड़ा। ये सिविलियन हुकूमत जो अपने आप को दावेदार है कि मैं वोटों से इलेक्ट होकर आई हूँ इसी अवाम के, उसके खिलाफ इस कदर इस किस्म की पुलिस गर्दी और इस किस्म के जो उनके गुमाश्तों के इक़दामात और उनके जो बयानात हैं, इससे मीडिया का मुंह बंद होने नहीं जा रहा है। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत मीडिया इदारों को बंद कराने की कोशिश कर रही है। इनकी बदनीति और नालायकी पहले दिन से उस नहज पर पहुंच चुकी है कि मुल्क बंद करने में चला गया, इदारे बंद हो रहे हैं, हर शोबे से लोग बेरोजगार हो रहे हैं और ये साथियों के पिन पड़े हैं। आज जो आम आदमी है, आम वर्कर है, वो अपनी मुलाजमत के लिए बाहर निकला है, उसको बचाने के लिए बाहर निकला और उस पर फायरिंग की गई। और वहाँ पे ना सिर्फ फायरिंग की गई, वहाँ बल्कि उन पैमरा के गार्ड्स ने हमारे लोगों को ज़दोकोब किया। बोलने के हक को सल्ब किया गया है, सच बोलने को में रुकावटें डाली जा रही हैं, सही पिक्चर आवाम तक पहुँचाने में रुकावट डाली जा रही है। ना हमने देखा है ना हमने सुना है। इमरान खान साहब ने तय कर लिया कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। सहाफत जुर्म है ना एहतजाज। 24 न्यूज की बंदिश पर एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया का ट्वीट। इंसानी हकूक कमीशन की जानिब से 24 न्यूज के मुलाजमीन पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत। पैमरा के इकदाम पर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का भी एहतजाज। मुलाजमीन के माशी कत्ले आम पर मबनी इकदाम वापस लेने का मुतालबा। PBA का वजीर आजम, वजीर इत्तलात और मुआविन खुसूसी वजीर आजम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा से मामला हल करवाने का मुतालबा। पैमरा सिक्योरिटी गार्ड की तरफ सहाफियों पर फायरिंग की शदीद मजम्मत की। वकला ने 24 न्यूज के लाइसेंस मुअत्तली को आज़ादी सहाफत पर हमला करार दे दिया। 24 न्यूज की बंदिश पर हुकूमत और पैमरा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। पाकिस्तान बार, लाहौर हाई कोर्ट, पंजाब बार समेत दीगर वकला तंजीमों का एहतजाज। मुजाहरे में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार आबिद साकी, आजम नज़ीर तारड़, वकला रहनुमा एहसन भून की शिरकत। ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच, मोहम्मद मोहसिन विर्द, सैयद फरहाद अली शाह समेत दीगर मुजाहरे में शरीक हुए। वकला तंजीमों का 24 न्यूज चैनल फौरी बहाल करने का मुतालबा। आजादी सहाफत पर पाबंदी नामंजूर। आजादी सहाफत पर पाबंदी। जो सच बोलता है उसका गला दबा दिया जा रहा है। 24 न्यूज के लाइसेंस की मुअत्तली के खिलाफ सेशन कोर्ट में वकला का एहतजाज। वकला ने पैमरा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरे की क़यादत साबिक सदर लाहौर बार मंसूर उर रहमान अफरीदी एडवोकेट ने की। वकला का 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा की तैयारियां। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बाजार बंद करने की तजवीज़। ईद से एक हफ्ता कबल बाजार को बंद करने पर गौर। हतमी फैसला काबीना कमेटी के इजलास में किया जाएगा। ओपन मार्केट में 20 किलोग्राम आटे का थैला 860 रुपए में मिलेगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और महकमा खुराक में गंदम के इजरा और कीमतों पर मामला तय हो गए। सेक्रेटरी खुराक असद गिलानी और फ्लोर मिल्स के वक्त में मामला तय पाए। शहरी आबादी के साथ देही आबादी को भी गंदम का कोटा दिया जाएगा। पंजाब में नए माली साल सेल्स टैक्स की शरह का हदफ 1 खरब 21 अरब मुकर्रर। नए माली साल 2020-21 में सेल्स पर आज सर्विस टैक्स में कमी। माली साल 2019-20 में कोरोना से पंजाब हुकूमत को सेल्स टैक्स की वसूली में दुश्वारी का सामना रहा। माली साल 2019-20 में सेल्स टैक्स पर महकमा खजाना ने सिविल अकाउंट्स की तफसीलात जारी कर दी। हुकूमत पंजाब की कौमी खजाने का मुंह भरने के लिए लिक्विडेशन के असासों पर नजर। लिक्विडेशन के 6 अरब पंजाब को मुंतकिल करने के लिए कानून तब्दील करने की तैयारी। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव की जानिब से तैयार तरमीम की समरी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। लिक्विडेशन बोर्ड के पास इजाफी असासाजात के 6 अरब कैश की सूरत में मौजूद। 6 अरब रुपए सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में खर्च किए जा सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को माली मसाइल का सामना। कोरोना के हिफाजती सामान की मजीद खरीदारी रोक दी गई। जिला इंतजामिया को मानसून सीजन कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती सामान की तरसील की दरख्वास्त। फेस मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर समेत दीगर सामान के हुसूल के लिए जिला इंतजामिया को मुरासला जारी।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में नैयर बुखारी, फरहतुल्लाह बाबर, एतजाज अहसन, शहरी रहमान, कमरुज़्ज़मान कायरा, चौधरी मंजूर, मौला बख्शांडियो, शहला रजा, शर्मिला फारूकी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। PPP की मीडिया स्ट्रेटजी समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर। गवर्नर पंजाब से अलामा आसिफ अलवी की क़यादत में उलमा और पार्टी वफूद की मुलाकातें। चौधरी सरवर ने कहा हुकूमत इत्तेहादी एक पेज पर है मगर अपोजिशन जमातों का अपना अपना पेज है। अपोजिशन प्लान बनाती रह जाएगी, हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की किसी कोशिश को भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पंजाब में मजीद 2 DIGs लाने का फैसला। DIG शौकत अब्बास और अहमद अरसलान मलिक शामिल। महकमा सर्विसेज ने खिदमात लेने के लिए असम्बली वज़ीर आला को इरसाल की थी। शौकत अब्बास 26वें और अरसलान मलिक 27वें कॉमन से ताल्लुक़ रखते हैं। JS बैंक का एक और संगमील बैंक डिपॉजिट 400 अरब से ज़ायद हो गए। फाइनेंस स्कीम के तहत मुलाजिमीन के लिए रियायती कर्जों की फराहमी पर स्टेट बैंक की जानिब से भी मालियाती इदारे की सलाहियतों का एतराफ़। रवां साल की कई बैंकिंग अवार्ड की बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत ठहरा। और रुकन कौमी असम्बली अली परवेज मलिक की 8 साल गिरह। दोस्त अहबाब लीगी रहनुमाओं कारकुनान की जानिब से मुबारकबाद ने ख्वाहिशात के पैगामात।